हेलो दोस्तों, मैं रंजीत बीजीएम क्लास से बीजीएम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बारे में आप सभी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए ब्रिटेन के लंदन में इनर टेम्पल महाविश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे, जो कि 1891 ईस्वी में अपना पढ़ाई पूरी करके भारत लौट जाते हैं। जब महात्मा गांधी 1891 में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटते हैं तो इस अवस्था में वो क्या देखते हैं कि इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि पुतली बाई का निधन यानी कि मृत्यु हो गई है। ठीक, और 1891 से 1893 ईस्वी तक जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी 2 वर्षों तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के हाई कोर्टों में वकालत का अपना प्रयास कर रहे थे, जो कि अच्छी नहीं चल रही थी। अब एक बार ऐसा है, नहीं बोले सोने पे सुहागा, कि महात्मा गांधी के पास एक बहुत बड़ी कंपनी का खत आया, चिट्ठी आया कि आप हमारी कंपनी के लिए वकालत लड़िएगा तो आपको 105 पाउंड राशि मिलेगी। अब महात्मा गांधी को लगा कि मुझे 105 पाउंड, अभी तो मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था, पर ये 105 पाउंड राशि मिलेगी। तो महात्मा गांधी अंदर अंदर बहुत खुश हो गए और इस पर लिखा हुआ था कि 1 साल के अंदर में केस को रफा दफा यानी केस को फाइनल कर देना है। अब्दुल्ला शेख एंड कंपनी, तो समझिएगा इस कंपनी में 2 बिजनेस पार्टनर थे। एक बिजनेस पार्टनर का नाम था हाजी तैयब जी। क्या नाम था? तो हाजी तैयब जी। तो एक बिजनेस पार्टनर नाम था हाजी तैयब जी, दूसरा बिजनेस पार्टनर नाम था अब्दुल्ला शेख, यानी कि दादा अब्दुल्ला शेख। अब्दुल्ला शेख। अब इस कंपनी के 2 जो बिजनेस पार्टनर थे यानी जो मालिक थे, तो उसमें से एक जो मालिक है ये कंपनी का 40,000 पाउंड 40,000 पाउंड्स की राशि को बेईमानी कर लिए थे, यानी कि इस कंपनी के पैसा को रख लिए थे और ये लौटाना नहीं चाह रहे थे, जिसके कारण अब्दुल्ला शेख क्या किए कि इन पर मुकदमा करने का इस पर मुकदमा किए। और मुकदमा करने के बाद अब्दुल्ला शेख के पास एक करीम झावेरी नाम का करीम झावेरी, तो ये करीम झावेरी से खत भिजवाते हैं लक्ष्मी गांधी के पास। लक्ष्मी गांधी के पास, और ये जो लक्ष्मी गांधी हैं ये गांधी जी के बड़े भाई हैं। और इस खत में लिखा हुआ है कि हमारा इस कंपनी के केस को ये महात्मा गांधी लड़ेंगे, मुकदमा करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे तो महात्मा गांधी को 105 पाउंड की राशि दी जाएगी। कितना दिया जाएगा? 105 पाउंड्स की राशि दी जाएगी। और महात्मा गांधी को जब खत लक्ष्मी गांधी देते हैं तो महात्मा गांधी को ये बात अच्छी लगती है और महात्मा गांधी सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, जाना है दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी इस कारण ही दक्षिण अफ्रीका में गए थे, इस कंपनी के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक ना, इसके आगे देखिएगा कि महात्मा गांधी अब भारत से दक्षिण अफ्रीका रवाना होने वाले हैं। तो भारत से महात्मा गांधी SS तिलस्ना नामक जहाज से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के डरबन, तो डरबन क्या है? बंदरगाह है। तो डरबन बंदरगाह, ठीक, तो डरबन बंदरगाह के पास देखिएगा नटाल एक शहर है, ठीक ना। और इस शहर में महात्मा गांधी पहुंचते हैं। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जो कि अब्दुल्ला शेख एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं, यानी कि अब्दुल्ला शेख नामक एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए जाते हैं। टोटल जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि जब 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सबसे पहले नटाल कोर्ट में, नटाल शहर में जो नटाल कोर्ट है, तो इस कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं वकालत का। पहले ऐसे भारतीय हैं जो दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण अपना करवाएं वकालत का। ठीक है, अब देखिएगा कि महात्मा गांधी क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी इस मुकदमे को इतना आसानी से निपटाएंगे। सबसे पहले ये दोनों बिजनेस पार्टनर को बुलाते हैं और कोर्ट के बाहर ही खड़ा करके समझाते हैं कि देखिए ये मुकदमा अच्छी चीज़ नहीं है और
पता ना कैसे हाजी तैयब जी रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, डर जाते हैं और बोलते हैं ठीक है हम ये पैसा को किस्तों में कर करके लौटा देंगे। तो ये मुकदमा केस में नहीं चलता है, ये माफ़ कीजिए कोर्ट में नहीं चलता है, और कोर्ट के बाहर ये मुकदमा महात्मा गांधी सुलझा देते हैं। इसके बाद देखिएगा पीटर मॉरिसबर्ग कांड। तो महात्मा गांधी जब 1893 ईस्वी में डरबन से विक्टोरिया, कहाँ से डरबन से विक्टोरिया का रेल से सफ़र कर रहे थे, तो इस दरमियान क्या हुआ कि महात्मा गांधी को इस रेलवे स्टेशन पर ही वहाँ का जो टीटी था, ये काले और गोरे की जो रंग भेद की नीति चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, तो उसका रंग भेद का शिकार महात्मा गांधी जी को होना पड़ा था। महात्मा गांधी को उठा करके ट्रेन से बाहर धड़ाम से फेंक दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि ये काले थे, इसीलिए महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अरे भाई कोई काला था, हमको भी क्लास से बाहर निकाल कर फेंक दो, हम भी तो काले हैं। मारेंगे ऐसा जगह ना किसी को दिखाने के लायक कोई नहीं रहेगा, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। तब देखिएगा महात्मा गांधी डरबन से विक्टोरिया का सफ़र कर रहे थे, और इस दौरान क्या हुआ कि महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जबकि महात्मा गांधी के पास था कि देखिए मेरे पास है परमार, हम टिकट लिए हैं रेलवे का, ठीक ना, फिर भी बाहर फेंक दिया गया। और महात्मा गांधी के मन में ये गुस्सा, ये संघर्ष करने के लिए आ गया, और 1 साल बाद ही इसका भी गुस्सा अच्छी तरह से अपना निकालेंगे। देखिए इसके बाद देखिएगा मताधिकार के विरोध विधेयक, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में जो अंग्रेजी सरकार थी, जो मत देने का हमारा अधिकार था उसे वो छीनना चाहती थी। तो मत देने का अधिकार क्या था, यहाँ पर देखिएगा मत देने का अधिकार, ठीक है, देने का अधिकार। तो मत देने का जो अधिकार था वो था आपका 10,000, यानी कि और उन लोगों के लिए कितना था 10,000, और हम भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए 250, ठीक है। तो हम भारतीय सिर्फ 250 ही मत दे सकते थे, जबकि वहाँ की अंग्रेज जो थे वो कितना मत दे सकते थे, 10,000 दे सकते थे, ठीक है। और एक ऐसा विधेयक लाया गया कि इस विधेयक में जो 250 से मत देने का अधिकार था इसे भी छीनने की बात की गई, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इसका संघर्ष किए, इसका विरोध किए, और विरोध करके बोले, अपने भाषा में बोलते हैं कि उपरोक्त विधेयक हमारी मौत की दिशा की पहला कदम होगा, और हम भारतीयों की हस्ती मिटा देने की पहली कदम होगी। और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किए, और विरोध करने के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और जो ये मत देने का अधिकार था हमें पुनः के पुनः इतना बना रह गया। इसके बाद देखिएगा कि 1894 से 1895 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के लेकर महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किए, और इस संघर्ष में महात्मा गांधी की विजय हुई। हाँ, कुछ विजय 1909 में हुई और कुछ विजय 1917 ईस्वी में हुई। एक एक चीज़ को देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या था, देखिएगा। गिरमिटिया मजदूरों के लिए महात्मा गांधी जी ने 1895 ईस्वी में, यानी कि 1894 और 1895 ईस्वी में एक बहुत बड़ा संघर्ष किए। तो सबसे पहले जानिएगा कि मजदूर जो दक्षिण अफ्रीका में भारत के जो मजदूर थे जो काम करने के लिए जाते थे, और 2 प्रकार के मजदूर होते थे। एक होते थे साधारण मजदूर, दूसरा होते थे गिरमिटिया मजदूर। जो साधारण मजदूर होते थे किसी भी काम को जितना दिन तक करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, यदि वो अपने काम को नहीं करते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और कुछ ऐसे मजदूर होते थे जो एग्रीमेंट कर लेते थे कि हम 5 साल या 3 साल तक आपका काम करेंगे और इतना पैसा में आपका काम पूरा कर देंगे, ठीक है। अगर वो काम नहीं करना चाहते थे, किसी अवस्था से वो भारत आना चाहते थे या उस काम को करना नहीं चाहते थे, तो उस पर फौजदारी दवा लगता था कि तुम क्यों नहीं करोगे, और उसे बुरी तरह से पीटी जाती थी। तो उसी तरह से एक व्यक्ति जिनका नाम है बाला सुंदरम, क्या नाम है, बाला सुंदरम। तो जो बाला सुंदरम है ये भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं, और भारत के मद्रास के हमारे रहने वाले थे। कहाँ के थे, मद्रास के। तो जो बाला सुंदरम थे, बाला सुंदरम की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई, और इनको देख करके महात्मा गांधी जी के मन में, एक हृदय में एक ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि महात्मा गांधी जी ने संघर्ष करना स्टार्ट किया। यानी गिरमिटिया मजदूर के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, संघर्ष किए, ठीक है ना।
और इस संघर्ष में देखिएगा कि महात्मा गांधी ने संघर्ष कब किया, तो 1894 से 1895 में संघर्ष किए। लेकिन ये जो गिरमिटिया मजदूर है ये समाप्त कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में समाप्त हुआ। जून 1896 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे, तो इस भारत आने के क्रम में महात्मा गांधी जी ने उस एक जहाज से आ रहे थे, पानी वाले जहाज से आ रहे थे। उस पानी वाले जहाज पर बहुत सारे रद्दी पेपर गिरे हुए थे। उन रद्दी पेपरों पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज वहाँ पे शोषण करते थे उन सारे शोषणों को लिख दिए और लिखे, और ये पुस्तक को लेके आ गए राजकोट, और राजकोट में इसकी छपाई हुई जो कि गुजराती भाषा में थी। समझिए ग्रीन पंपलेट क्या है। तो जो ग्रीन पंपलेट है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है यह किस भाषा में है, आप बोलिएगा गुजराती भाषा में थी। और ये पुस्तक को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के समय लिखे थे, और इसमें महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिशों का शोषण हो रहा था उस शोषण के बारे में महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना किए थे, जिसमें से पहला आश्रम को देखिएगा टोल्स्टॉय फार्म। जो टोल्स्टॉय फार्म है इसका स्थापना 30 मई 1902 ईस्वी को किया गया है, जो कि जोहान्सबर्ग नामक स्थान पे है। यानी साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है, इस जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1902 ईस्वी में किए हैं। और ये जो टोल्स्टॉय फार्म है ये 1000 एकड़ में ये फार्म बनाया गया है, और ये जो टोल्स्टॉय फार्म के लिए 1000 एकड़ जमीन दिया था उसका नाम था हरमन कालेन बाग। तो हरमन कालेन बाग ने महात्मा गांधी जी को 1000 एकड़ दान दे दिए थे, और जिस पर टोल्स्टॉय फार्म को बनाया गया था। और जो हरमन कालेन थे ये महात्मा गांधी जी के जर्मनी मित्र थे, यानी जर्मन के रहने वाले मित्र थे, जो कि पढ़ाई की अवस्था में इनकी दोस्ती हुई थी लंदन में। ठीक है। एक रूसी विद्वान थे जिसका नाम था टोल्स्टॉय, और इनके विचारों को प्रकट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने टोल्स्टॉय आश्रम का स्थापना किए थे। ठीक। उसके बाद देखिएगा दूसरा में क्या देखिएगा कि फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम का स्थापना 2 सितंबर 1904 ईस्वी को ठीक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया है। 1900 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बोध पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो देखिएगा कि बोध का युद्ध हुआ था, और इस बोध का युद्ध का कारण क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में पहले हौसी जनजाति रहते थे, और इस हौसी जनजाति के बाद डच यानी नीदरलैंड का एक कंपनी है जिसका नाम था डच कंपनी। ये डच कंपनी आ गई, और इस डच कंपनी पर अब देखिएगा कि ब्रिटेन क्या किया, अपना शोषण किया, ब्रिटेन किया। तो पहले इस पे शोषण कौन किया, डच किया, नीदरलैंड की कंपनी थी। इसके बाद ये अंग्रेज शोषण किए। ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुआ कि आपस में एक समझौता हुआ, यानी डच और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ कि इस समझौता में जो दक्षिण अफ्रीका की जो पार्ट है, तो एक का नाम है केप कॉलोनी, दूसरा का नाम है ऑरेंज फ्री स्टेट, तीसरा का नाम है ट्रांसवाल, चौथा का नाम है नटाल। तो ये चारों स्थानों में से आधा आधा बांट लिया गया। जैसे कि केप कॉलोनी जो है ये अंग्रेज ले लिए, और नटाल भी जो है ये अंग्रेज के हाथों में आ गई। और इसके बाद जो बचा हुआ शेष पार्ट है, ये दोनों पार्ट, जिसका नाम है एक का ऑरेंज फ्री स्टेट, दूसरा नाम है ट्रांसवाल। तो ये ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट ये दोनों जो एरिया हैं ये दोनों मिल जाते हैं किसे, तो बोलिएगा डच को मिल जाता है। और ये जो नटाल और केप कॉलोनी है ये अंग्रेज को मिल जाता है। ठीक। इस बंटवारे के बाद कुछ समय बाद ऐसा होता है, देखिए कोई किसी का किस्मत कभी भी नहीं छीन सकता है। जिसकी किस्मत में जो रहेंगे वो हमेशा मिलेंगे। ठीक। तो इसके बाद क्या होता है कि डच जो है, तो इस डच वाले एरिया में कुछ समय के बाद हीरा और सोना का खान मिलता है। हीरा और सोना का खान मिलता है, और हीरा और सोना का खान जब पता चलता है इसे कि उस एरिया में हीरे और सोने की खान मिलती है, तो इस पर अंग्रेज कंपनी आक्रमण कर देता है। जब अंग्रेज कंपनी आक्रमण करेगा 1888 ईस्वी में, तो ये युद्ध हो जाएगा, और इस युद्ध का नाम हो जाएगा बैटल ऑफ बोध। ठीक ना, जिसे बोलते हैं बोध का युद्ध। तो बोध का युद्ध कब हुआ था, आप सभी बोलिएगा 1899 से 1900 ईस्वी तक बोध का युद्ध
चला था। और इस युद्ध में देखिएगा महात्मा गांधी जी जानते थे कि ब्रिटेन इसमें गलती कर रहा है, फिर भी महात्मा गांधी करते हैं क्या कि ब्रिटेन ताकतवर था, इसीलिए महात्मा गांधी जी ब्रिटेन का साथ दे दिए। तो जब बोर के युद्ध में जो सैनिक मारे जा रहे थे, जो ब्रिटिश सैनिक मारी जा रही थी, जो घायल हो रहा था, उसके लिए महात्मा गांधी जी ने एम्बुलेंस से क्या किए, दवाइयाँ, चिकित्सा व्यवस्था को मुफ्त में करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक ना। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने 1899 ईस्वी में, याद कीजिएगा कि 1899 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। किसका भाई, आप बोलिएगा, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ठीक ना। तो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1899 ईस्वी में किए हैं। और इसकी स्थापना करने के बाद आप लोग इस फिगर में देखिएगा कि जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस से इन घायल सैनिकों को चिकित्सा व्यवस्था कर रहे थे। इसके बाद जब अंग्रेज जीत जाता है, बोर के युद्ध कौन जीता, तो बोर के युद्ध में जीतता कौन है, आप बोलिए अंग्रेज जीतता है। जब अंग्रेज इसमें जीत जाता है तो महात्मा गांधी को बोर पदक से सम्मानित करता है 1900 ईस्वी में। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी जी ने 1909 ईस्वी में किए थे। 1909 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन जा रहे थे, तो इस ब्रिटेन जाने के समय ही 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज की रचना की है। तो ये जो हिंद स्वराज जो पुस्तक आप लोग देख रहे हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कब लिखा, 1909 ईस्वी में। और किस अवस्था में, तो जब ये साउथ अफ्रीका से ब्रिटेन का सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र किल्डोनन कैंसल नामक जहाज से कर रहे थे। और इस जहाज से जब सफ़र कर रहे थे, तो इस जहाज में ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन के सफ़र वाले रास्ते में गुजराती भाषा में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक को लिखें, ठीक है। और इस पुस्तक को महात्मा गांधी की कुंजी कहा जाता है, या तो बोला जाता है महात्मा गांधी के दर्शन का बीज। तो महात्मा गांधी के दर्शन के बीज की पुस्तक किसे कहा जाता है, तो हिंद स्वराज को। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित कार्य किए हैं। और इसके बाद महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा।